सो बच्चों हम एक्सरसाइज 1.8.1 स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको साइन कॉस टेंजेंट कॉट सीकेंट इन सब के बारे में बता चुका हूँ। वो फॉर्मूले अगर आपने याद नहीं किए हैं तो एक बार अच्छे से उनको याद कर लीजिए। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इन ट्राइंगल फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC is equal to 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? साइन ए कॉस ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अपनी ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल ए बी सी गिवन है हमें, और ये कहाँ पर राइट एंगल्ड है? बी पॉइंट पे। तो हम ट्राइंगल बनाते हैं बेटा। सबसे पहले तो ये हमारी ट्राइंगल हो गई। बी पॉइंट पे ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल्ड है। आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए। ये मैंने ए पॉइंट अज्यूम किया एंड दिस इज सी पॉइंट। करेक्ट। एंगल ए के लिए ए के अपोजिट जो साइड है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। ए के एडजेसेंट जो साइड है वो क्या होगी? बेस। और राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। फिर से मैं बताता हूं, परपेंडिकुलर और बेस एंगल के अकॉर्डिंग बेटा चेंज होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज बेटा हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है। ठीक है। देखिए जरा। अच्छा, अब हमें क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू 24। सो ये साइड बेटा हमें क्या गिवन है? 24 सेंटीमीटर। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये साइड बी सी है। ये बेटा कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता। साइन फाइंड करने के लिए हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होगा। ठीक है। वो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम सभी जानते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ट्राइंगल में अगर दो साइड, राइट एंगल ट्राइंगल में टू साइड्स गिवन है तो थर्ड साइड फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC square that is hypotenuse square is equal to perpendicular square यानी कि BC square plus base square AB square. This is Pythagoras theorem. AB square. Correct. Now this implies AC square is equal to BC. What is BC? BC बताओ क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी स्क्वायर। व्हाट इज ए बी? 24। सो ये हो गया बेटा 24 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर क्या आ गया बेटा? ए सी स्क्वायर आ गया 49 प्लस 576। ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन गया बेटा 625। ए सी स्क्वायर की वैल्यू 625 हो गई। दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू, अच्छा इस 625 को क्या लिख सकते हो आप? 625 को लिख सकते हो 25 होल स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा? 25 होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा? स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाएगा। ए सी विल बी 25। सो ए सी साइड बेटा हाइपोटेन्यूज आपका क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड आपके पास हैं। ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमसे कहा है साइन ए फाइंड करने के लिए। सो साइन ए क्या होगा बेटा? साइन ऑफ ए, साइन ऑफ एंगल ए। राइट। साइन ऑफ ए होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर होती है अपोजिट साइड और बेस होता है एडजेसेंट साइड। सो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? एंगल ए के अपोजिट साइड क्या है? 7 सेंटीमीटर। एंगल, मैंने ये बेस नहीं, यहाँ हाइपोटेन्यूज आएगा। ठीक है। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई? 7/25। देन हमें क्या फाइंड करना है?
कॉस ए फाइंड करना है। सो कॉस ए क्या होगा बेटा, कॉस ए, कॉस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस क्या है यहाँ पर, देखिए बेस क्या है 24, हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा 25। सो ये आ गया हमारे पास। अगर टेंजेंट ए और फाइंड करना होता बेटा तो हम क्या करते, टेंजेंट होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 7, बेस क्या है 24, तो 7 अपॉन 24 ये हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए क्या करें, देखो जरा इधर कर देता हूँ। सेकंड पार्ट में बेटा हमें फाइंड करना है साइन। अच्छा आप एक बात देखिए, अब जब एंगल हम चेंज करेंगे, पहले हम एंगल कंसीडर कर रहे थे कौन सा, एंगल ए कंसीडर करके चल रहे थे। ठीक है, अब की बार हम एंगल ए नहीं, एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, ये साइड हमें 7 गिवन है, ये 24 गिवन है। सो सी एंगल के लिए बेटा सी के अपोजिट जो साइड है वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, सी के एडजेसेंट जो साइड है वो क्या हो जाएगी बेस। सो अब एंगल सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस क्या होगा बी सी। ठीक है, अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है। तो सी के अपोजिट जो साइड है वो सी के लिए परपेंडिकुलर है, तो अब परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी। सी के एडजेसेंट जो साइड है वो सी के लिए क्या होगी बेस, तो बेस क्या हो गया अब 7। ठीक है, अगर आप साइन सी फाइंड करते हैं, साइन सी, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर बदल चुका है, परपेंडिकुलर अब क्या हो गया है 24, परपेंडिकुलर क्या हो गया है 24, और हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है बेटा, तो हाइपोटेन्यूज 25 है। ठीक है, अगर आपको कॉस सी फाइंड करना है तो ये होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस भी चेंज हो चुका है, बेस अब क्या है बी सी, बी सी जिसकी वैल्यू क्या है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25, तो ये कॉस सी आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिए तो फिर ये आपके लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन, देखो जरा इन फिगर, फिगर हमें गिवन है, देखो फिगर भी साथ में गिवन है। राइट, देखो जरा फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर। तो पहले हम काम करते हैं बेटा पी के लिए, एंगल पी के लिए, दिस एंगल। ठीक है, पी के अपोजिट जो साइड है वो क्या है क्यू आर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। पी के एडजेसेंट जो साइड है वो पी के लिए क्या होगा बेस, तो ये वाली साइड क्या होगी बेस। मतलब पी एंगल के लिए बेस 12 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर ये नहीं पता हमें, और हाइपोटेन्यूज 30 है। तो सबसे पहले तो हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और क्यू आर को फाइंड करेंगे। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, फिर से वही पाइथागोरस अगर आप अप्लाई करोगे तो देखिए राइट एंगल, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना है पी आर, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना है पी आर। ठीक है, देखो जरा, सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि क्यू आर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, दो साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड के इक्वल होगा, यही पाइथागोरस थ्योरम है। आपको क्या फाइंड करना है क्यू आर स्क्वायर, पी आर क्या है, पी आर बेटा आपको 13 दिया है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12, तो 12 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया जो कि क्या होता है 144। ठीक है,
सो 144 को हम लेफ्ट में ले आए, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज, क्या बाकी बचेगा 25, राइट, जिसको आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज क्यू आर स्क्वेयर बेटा क्या हो गया 5 का स्क्वेयर, जिससे हम कह सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू, स्क्वेयर से दोनों साइड के स्क्वेयर कट जाएंगे, सो क्यू आर हमारे पास बेटा क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। सो क्यू आर जो परपेंडिकुलर आपका वो 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें बेटा फाइंड करना है टेंजेंट पी। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं टेंजेंट पी को। टेंजेंट ऑफ पी क्या होगा, टेंजेंट पी देखिए, टेंजेंट ऑफ पी, टेंजेंट पी होगा, टेंजेंट होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब पी देखिए कहाँ पर है, इस पॉइंट पे पी है, पी ये है तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट होगा, ये परपेंडिकुलर है, और इसके एडजेसेंट जो साइड है वो क्या होगी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 5, बेस क्या हुआ 12, सो ये टेंजेंट पी की वैल्यू आ गई 5/12। फिर आपको फाइंड करना है बेटा आर, आर के लिए देखिए जरा, ये साइड हमने फाइंड की थी तो ये 5 सेंटीमीटर थी, राइट। आर के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, आर के लिए परपेंडिकुलर होगा बेटा दिस पी क्यू। आर के लिए बेस क्या होगा, इसके एडजेसेंट जो साइड है वो बेस होगा, तो बेस क्या होगा क्यू आर। हाइपोटेन्यूज मैंने बताया हमेशा फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो यहाँ से अगर आप टेंजेंट आर फाइंड करते हैं, टेंजेंट ऑफ आर, तो टेंजेंट आर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए टेंजेंट आर, टेंजेंट आर होगा बेटा, अच्छा टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर, टेंजेंट नहीं हमें कोट आर फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है कॉट ऑफ आर। सो कॉट क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है बेटा यहाँ पर 5, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज नहीं बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है यहाँ पर 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, 5/12। देखो अच्छा ध्यान से देखिए आप, हुआ क्या, हुआ ये कि टेंजेंट पी की वैल्यू भी 5/12 आ गई और कोट आर की वैल्यू भी 5/12 आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ये, फाइंड क्या करना है दिस, चेंज नहीं हुआ, चलो। सो हमें फाइंड करना है बेटा टेंजेंट ऑफ पी माइनस कॉट ऑफ आर। सो टेंजेंट पी माइनस कॉट आर 5/12, टेंजेंट पी की वैल्यू क्या है 5/12, माइनस करना है कोट आर, कोट आर की वैल्यू क्या है वो भी 5/12 है, राइट। तो 5/12 माइनस 5/12 ये तो जीरो आ गया, ठीक है। सो टेंजेंट पी माइनस कोट आर की वैल्यू क्या आ गई जीरो, करेक्ट। चलें जरा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहाँ गया, सेकंड क्वेश्चन नहीं था हमारा, अच्छा ये सेकंड ही था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। साइन ए की वैल्यू दी है, साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए क्या दिया हुआ है 3/4, ठीक है, साइन ऑफ ए दिया हुआ है हमें 3/4। देखो अगर दो नंबर ए इज टू बी 12/16 के रेशियो में है, ठीक है, सो यहाँ से रेशियोज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, कट कर सकते हैं, 4 3 जा 4 4 जा, तो इनका रेशियो हो गया 3/4। सो सिंप्लीफाइड वे में हम ऐसा लिखेंगे कि a इज टू बी इज 3:4, राइट, a इज टू बी किसके इक्वल है 3:4 के इक्वल है।
सो हम ये नहीं कह सकते a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4, ये नहीं कह सकते। हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है a 3 होगा और b 4 होगा। एक्चुअली क्या था, हमने जब इनको यहाँ कट किया था तो एक कॉमन फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो गया। मान लो यहाँ पर तो हमें पता है कि हमने इसको किससे डिवाइड किया, 4 से, तो वो कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों जगह 4 है। बट जहाँ पर हमें नहीं पता, मान लो a अपॉन बी हमें क्या दिया हुआ है, 5/6 दिया हुआ है, तो वो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर कैंसिल हो चुका वो हमें नहीं पता। तो उस कॉमन फैक्टर को, जैसे यहाँ पर वो कॉमन फैक्टर क्या था, 4 था, तो उस कॉमन फैक्टर को हम के एज्यूम कर लेते हैं कि वो कॉमन फैक्टर क्या है, के एज्यूम करो या ए एज्यूम करो या कुछ भी और एज्यूम करो, ठीक है, बस ये एज्यूम नहीं करना जो नंबर यहाँ लिखे हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू 5k एंड b इज इक्वल टू 6k, और ऐसा आप जूनियर क्लासेस में भी करते हुए आए हैं, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अभी हमें साइन a दिया हुआ है 3/4 के 4 के इक्वल दिया हुआ है। सो साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैं ये नहीं कह सकता कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है, क्यों, हो सकता है ये 15 होता और ये 20 होता, ठीक है, और कट करने के बाद 5 से ये 3 आ गया और ये 4 आ गया, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3/4, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि ये पहले क्या था, क्योंकि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, हो सकता है ये सिंप्लीफाई होने के बाद आई हो, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेटा p को यहाँ पर क्या अज्यूम करेंगे, p को यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे 3k, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज को हम क्या अज्यूम करेंगे, 4k, करेक्ट। परपेंडिकुलर क्या हो गया, 3k, हाइपोटेन्यूज हो गया 4k के इक्वल। अब बनाते हैं अपना ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल हो गया, ठीक है। दिस इज एंगल ए, दिस इज बी एंड दिस वन इज सी, ठीक है। अब साइन क्या, साइन ऑफ ए, दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल, तो ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये वाली साइड क्या होगी, बेस। एंगल ए के लिए ए के अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, ए के एडजेसेंट जो साइड है वो बेस होगी, और ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हमें परपेंडिकुलर पता है कि ये साइड 3k है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज पता है कि ये साइड 4k के इक्वल है, हमें ये नहीं पता ये साइड क्या होगी, ए बी। सो सबसे पहले हम ए बी साइड फाइंड करते हैं। सो क्या होना चाहिए, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर यानी कि दिस स्क्वेयर प्लस दिस स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस स्क्वेयर। सो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी कि ए सी स्क्वेयर, क्या होना चाहिए, ए सी स्क्वेयर। ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू नहीं है, बी सी की वैल्यू है, यहाँ है, ए सी की वैल्यू भी है। सो ए बी स्क्वेयर हमें फाइंड करना है, जो कि क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर माइनस, अच्छा इस बी सी को राइट हैंड में लेके जाओ, राइट हैंड साइड में, बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, कहाँ है ए सी, ए सी है 4k, सो ये हो गया 4k स्क्वेयर, बी सी कितना है बेटा, 3k, सो ये हो गया 3k होल स्क्वेयर। सो यहाँ से आपके पास ए बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, दैट इज ये क्या हो गया, 16, 4 का स्क्वेयर 16, सो 16 और k का स्क्वेयर तो k स्क्वेयर ही होगा, 3k होल स्क्वेयर क्या हो गया, 9k स्क्वेयर, ठीक है, ठीक है। सो ए बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यहाँ से 16 माइनस 9 7k स्क्वेयर। सो ए बी क्या हो गया, ए बी हो गया बेटा, इसका स्क्वेयर रूट लेंगे, इसका क्या लेंगे, दोनों साइड स्क्वेयर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ तो स्क्वेयर रूट लेंगे तो स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर कट हो जाएगा, ए बी आ जाएगा, और इधर स्क्वेयर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वेयर रूट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √7, और के स्क्वेयर क्योंकि स्क्वेयर है, स्क्वेयर रूट से बाहर आ जाता है, ये 7k हो जाएगा। ए बी की वैल्यू आ गई √7k।
अब क्या करना है हमें, देखिए जरा, अब हमें करना है, हमें फाइंड करना है कॉस ऑफ ए। क्या फाइंड करना है, कॉस ऑफ ए। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना है बेटा, बेस कितना है, बेस इज दिस ए बी। ए बी हम निकाल चुके हैं, कितना आया था, √7 के। क्या आया था, √7 के। ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, बेस इज √7 के अपॉन 4 के। हाइपोटेन्यूज ये है, के से के कट हो जाएगा, सो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, √7/4। ठीक है, ये कॉस ए की वैल्यू आ गई, करेक्ट। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं टेंजेंट ए। सो टेंजेंट ए, टेंजेंट क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 3 के। बेस क्या है बेटा, दिस, बेस नहीं, परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है, बेस, बेस क्या है बेटा, √7 के। क्या आ गया, के से के कट हो जाएगा, 3/√7। ठीक है, यही सब हमें फाइंड करना था। ठीक है, चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 15 cot A इज इक्वल टू 8, देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। साइन ए और सेक ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। 15 cot A क्या गिवन है आपको, 15 टाइम ऑफ cot A इज इक्वल टू 8। 15 टाइम ऑफ cot A इज इक्वल टू 8। तो अच्छा, इस 15 को राइट में लेके जाइए। सो cot ऑफ A क्या हो जाएगा बेटा, cot ऑफ A इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, cot A की वैल्यू आ गई। cot A को फिर से हम वही कह सकते हैं कि cot होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से, अच्छा इसको जैसे यहाँ हम के लिख दें, यहाँ पर भी के लिख दें, तो बेस क्या हो गया 8 के, बेस क्या हो गया 8 के, और परपेंडिकुलर क्या हो गया 15 के। ठीक है, ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल बनाया, दिस एंगल इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ये राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ये एंगल ए हो गया। एंगल ए के जो एडजेसेंट साइड है, एंगल ए के जो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो गई, बेस। तो एडजेसेंट साइड तो यही है, तो ये साइड क्या हो गई, बेस। एंगल ए के बिल्कुल अपोजिट जो साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी। अब देखो, बेस हमें दिया हुआ है 8 के, बेस कितना दिया हुआ है 8 के, परपेंडिकुलर हमें कितना दिया हुआ है 15 के, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि बेटा हमें सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बिना हाइपोटेन्यूज फाइंड किए हम सेक ए नहीं फाइंड कर सकते। सो इस ट्राइंगल से अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ए सी स्क्वेयर इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा बेटा, ए सी स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, दिस स्क्वेयर प्लस दिस स्क्वेयर, यानी कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ए सी स्क्वेयर, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर। व्हाट इज ए बी, 8 के। सो ये आएगा बेटा 8 के होल स्क्वेयर, प्लस में बी सी, बी सी क्या है बेटा 15 के होल स्क्वेयर। ठीक है, ओके जी। ये क्या हो गया 64 के स्क्वेयर, प्लस ये हो गया 225 के स्क्वेयर। कितना हो गया, 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289 के स्क्वेयर। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, ए सी स्क्वेयर की। ए सी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 289 के स्क्वेयर।
ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ 289 के स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, तो यहाँ आ जाएगा 17, के स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, के। सो आपका हाइपोटेन्यूज ए सी किसके इक्वल आ गया, 17 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए जरा, हाइपोटेन्यूज आपका आ गया 17 के। फाइंड क्या करना है आपको, सीकेंट ए। फाइंड क्या करना है, सीकेंट ऑफ ए फाइंड करना है। सीकेंट ए क्या होता है बेटा, सीकेंट ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्यों, कॉस क्या होता है, कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सीकेंट इसका रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, 17 के, बेस क्या है बेटा, 8 के, कितना आ गया, 17 अपॉन 8 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, एक तो हमें यही फाइंड करना था सीकेंट ए, और हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए भी फाइंड करना है। साइन ऑफ ए क्या होगा बेटा, साइन ए, देखिए जरा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, 15 के अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज इज 17 के। सो वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 अपॉन 17। करेक्ट, ये आपका क्वेश्चन हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। फिर से वही, और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें फाइंड करने हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6। कौन कौन से, साइन ए, कॉस ए, टेंजेंट ए, कॉट ए, सीकेंट ए एंड कॉसिकेंट ए। याद रखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें गिवन है, बाकी हमें फाइंड करने हैं। अब सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 12/13, तो यहाँ भी के लिख देते हैं और यहाँ भी के लिख देते हैं। अब सीकेंट थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है बेस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो यहाँ से बेटा हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया 13 के, बेस क्या हो गया, बेस हो गया बेटा 12 के, क्या हो गया 12 के। करेक्ट, ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में हमारे पास दिस एंगल इज सपोज ए। राइट एंगल कहाँ पर दिया है, अच्छा यहाँ पर ए नहीं थीटा दिया हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पर हम थीटा लिख लेते हैं। दिस इज बी एंड दिस वन इज सी। राइट एंगल कहाँ पर है, बी पॉइंट पे। राइट एंगल के अपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। थीटा के बिल्कुल अपोजिट क्या हो गया, परपेंडिकुलर। थीटा के एडजेसेंट क्या हो गया, बेस। ठीक है, ओके। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आ गई बेटा, हाइपोटेन्यूज आ गया 13 के, बेस क्या आ गया 12 की। अब पाइथागोरस आप सबको लगानी आती है, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो परपेंडिकुलर आपका आएगा 5 के। देखो कैसे, ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी क्या यूज करेंगे हम, बेस स्क्वायर। बेस कितना है, ए बी स्क्वायर, यानी कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया आपके पास, बताइए, ए बी स्क्वायर की वैल्यू, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 के का होल स्क्वायर। अच्छा एक काम कीजिए, फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड हमें बी सी करना है, वो तो मैंने पहले वैसे लिख दिया था,
तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ए सी स्क्वायर, आप इस ए बी को राइट हैंड साइड पे लेके जाइए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए सी स्क्वायर, बताइए वहाँ से ए सी कितना है, 13 के स्क्वायर, 13 के होल स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है बेटा 12 के, तो ये हो गया 12 के होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बोलिए 169 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर माइनस, ये बताइए 144, 144 के स्क्वायर, सो क्या बन गया ये बताओ, 16 दिस माइनस दिस 25 के स्क्वायर, क्या बना 25 के स्क्वायर, सो बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर कब लिख सकते हैं, 5 के का होल स्क्वायर, सो यहाँ से बी सी क्या आ गया, बी सी इज इक्वल टू 5 के, ठीक है। बी सी हमें मिल गया, परपेंडिकुलर हमें मिल गया है, अब सभी साइड्स हमारे पास हैं, जो भी आपको फाइंड करना आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको साइन ए फाइंड करना है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बताओ वहां से परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 के, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13 के, सो क्या आ गया 5/13, ठीक है। देन हमें फाइंड करना है, मान लो कॉस ए, कॉस ए क्या होगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बताइए वहां से बेस क्या है, बेस है बेटा 12 के, बेस क्या है 12 के, जो थीटा के एडजेसेंट होता है वो बेस होता है, मैं पहले लिख चुका हूँ ये, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है 13 के, सो बेटा ये आ गया 12/13। नेक्स्ट मान लो आपको फाइंड करना है बेटा टेंजेंट ए, तो टेंजेंट ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बताओ परपेंडिकुलर क्या है 5 के, बेस क्या है 12 के, के से के कट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 5/12, ठीक है। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कॉसिकेंट ए, तो आप डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, जो साइन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 13/5, सो यहाँ से आपके पास कोसिकेंट ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीकेंट ए, सीकेंट ए इज, सीकेंट ए कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा 13/12, उसके बाद टेंजेंट ए, कॉट ए, सॉरी कॉट ए, कॉट ए क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ए, सो ये हो जाएगा बेटा 12/5, सो 1/1 हमारी सभी वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो जरा क्या गिवन है यहाँ पर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos ए इज इक्वल टू cos बी, एंगल ए और बी कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। ए और बी अगर ट्राइंगल में एक्यूट एंगल है तो राइट एंगल कहाँ पर होगा, सी पॉइंट पे होगा, ठीक है। सो एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इज इक्वल टू cos बी, cos ए किसके इक्वल दिया हुआ है, cos बी के इक्वल दिया हुआ है, क्या शो करना है बेटा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ये शो करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो बेटा ट्राइंगल बनाते हैं पहले, तो राइट एंगल ट्राइंगल इससे नहीं बनेगी, बनेगी बनेगी बनेगी, राइट एंगल ट्राइंगल भी बनेगी यहाँ से, ठीक है। ये हमारी ट्राइंगल हो गई, ट्राइंगल में हमें, एक मिनट,
ट्राइंगल में अभी ये गिवन है एंगल ए, दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी। एंगल ए एंड बी हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। तो थर्ड एंगल हमारा क्या होगा, सी, जो कि क्या है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के अपोजिट ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप ए एंगल कंसिडर करोगे, एंगल ए को कंसिडर करोगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। बी को कंसिडर करोगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस साइड, ठीक है, और बेस दिस साइड, करेक्ट, ध्यान रखना, ठीक है, राइट। अब हमें क्या गिवन है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। क्या गिवन है, कॉस ए, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी। सब पहले आप ए के लिए सोचिए, ए ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस। तो आप मुझे बताइए कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इस ट्राइंगल से कॉस ए की वैल्यू आनी चाहिए ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। क्या वैल्यू आनी चाहिए, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। ये तो कॉस ए की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। अब मैं ये हटा देता हूँ, क्योंकि जैसे ही हम एंगल बी को कंसिडर करेंगे ये साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट जो साइड है वो हो जाएगी बेस, करेक्ट। सो अब अगर आप cos b की वैल्यू बताते हैं, सो cos b की वैल्यू क्या होगी बेटा, वही एडजेसेंट यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस है बेटा BC और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है बेटा AB, ठीक है। सो क्या आ गया हमारे पास, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। AB कट हो गया तो यहाँ से आ गया AC इज इक्वल टू BC। AC किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल आ गया। अब ए है क्या, ये AC क्या है, ये AC, AC इज दिस साइड और AB क्या है, दिस साइड। अब देखिए इस ट्राइंगल में मैं ये सब हटा देता हूँ, इस ट्राइंगल पे हमारे पास क्या आ गया कि AC साइड इज इक्वल टू BC साइड। AC साइड किसके इक्वल आ गई, BC साइड, ठीक है, ऑलराइट। एक बात बताइए, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल, जैसे ये A है, B है, ये C है, AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। AB के अपोजिट एंगल ये है और AC के अपोजिट एंगल ये होगा। जब कभी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मैंने कहा जब कभी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल यानी कि इस साइड के अपोजिट एंगल ये और इस साइड के अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में हम देखें तो हमारी कौन सी साइड इक्वल है, हमारी ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल यानी कि ये और इसके अपोजिट एंगल दिस बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया, AC के अपोजिट एंगल बताइए, AC के अपोजिट एंगल है एंगल B। BC के अपोजिट एंगल बताइए, BC के अपोजिट एंगल है एंगल A। तो एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल A के इक्वल आ गया और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है बेटा cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 7/8 और हमें फाइंड क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और साइड में cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखिए cot थीटा गिवन है हमें, cot थीटा क्या गिवन है 7/8, cot थीटा हमें गिवन है 7/8। फिर से वही कि अगर हमें cot थीटा गिवन है 7/8, cot थीटा क्या गिवन है हमें 7/8, यहाँ पर हम k लिख सकते हैं, यहाँ पर भी k लिख सकते हैं,
और कॉट थीटा होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस क्या आ गया, बेस इज इक्वल टू 7k और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8k। बनाए ट्राइंगल, ठीक है बना लेते हैं। देखो जरा, सपोज दिस एंगल इज थीटा, थीटा के जो अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर क्या है 8k। ठीक, अब आई थिंक यहाँ तक आते आपको एडजेसेंट और अपोजिट तो पता हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। सो अपोजिट जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर 8k, एडजेसेंट जो साइड है, एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, एडजेसेंट साइड हो गई हमारी बेस, ठीक है दिस इज 7k, ठीक है। 2 बज गए हैं बेटा, थकान तो काफ़ी हो गई है इसलिए दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया है, ठीक है। ऑल राइट, मैं ये रात के 2 बजे की बात कर रहा हूँ, ठीक है चलें आगे। देखो जरा, सो अगर पाइथागोरस लगाएं हम तो ये साइड हमारी क्या आएगी, ठीक है। नाम लिख देते हैं ए बी सी। सो ए सी किसके इक्वल आएगा, ए सी स्क्वेयर। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये होगा ए बी स्क्वेयर, ए बी का स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए बी स्क्वेयर कितना है बेटा 7k होल स्क्वेयर, 7k होल स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर क्या है 8k होल स्क्वेयर। 7k ये हो गया 49k स्क्वेयर प्लस दिस विच 64k स्क्वेयर, ठीक है। क्या आ गया 49 प्लस 64 113k स्क्वेयर। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए सी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई, ए सी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई। सो ए सी क्या होगा बेटा, ए सी हो जाएगा इसका रूट 113k स्क्वेयर इसका रूट, जो कि क्या आ जाएगा, ए सी क्या आ जाएगा 100 एंड रूट 13 और के रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वेयर है, ठीक है। अब हमें ये साइड मिल गई है 113 ऑफ दिस, करेक्ट। अब क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा भी चाहिए। सो सबसे पहले हम बेटा साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताइए परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट होता है परपेंडिकुलर 8k, ठीक है क्या है 8k। हाइपोटेन्यूज बताइए, हाइपोटेन्यूज कितना है, यहाँ पर मैंने k नहीं लिखा, 113 रूट ऑफ दिस k से k कट हो जाएगा, ये आएगा 8/113, ठीक है। कॉस थीटा और फाइंड करें, सो कॉस थीटा क्या होगा बताओ जरा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस आएगा हमारा कितना 7k अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7k अपॉन रूट 13k। आ रहा है वीडियो में, कट तो नहीं रहा है ना, ठीक है। के कट हो जाएगा बेटा, ये क्या आएगा 7/113, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, साइन थीटा की वैल्यू है 8/113, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा
1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा क्या है 7/100 ऑफ 13 अपॉन 1 प्लस को गलत लिख दिया ना, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, क्या आना चाहिए 8/, यही आएगा 8/, दिस नीचे डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 7 1 प्लस कॉस थीटा 7/100 ऑफ 113 इंटू 1 माइनस 7/113, दिस इज व्हाट, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है ना सभी को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से देखिए a इज व्हाट 1, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 8/100√13, ठीक है 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा 1 माइनस ये क्या हो गया बेटा 7/113 का स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर होगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 64/, दिस 1/8 का स्क्वायर हो गया 64, स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर देखिए 1 माइनस दिस इज व्हाट 49/113, ठीक है। क्या हो गया एलसीएम लेंगे, यहाँ 113 आएगा, क्या आएगा 113 माइनस 64/113, और नीचे क्या आएगा यहाँ पर भी 113 माइनस 49/113, रिकॉर्डिंग में आ रहा है, हाँ आ रहा है, चलो ऐसा करते हैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, बताइए ये क्या हो गया 9, ठीक है 49, नीचे क्या आएगा, अच्छा 113 से 113 कट हो जाएगा, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अच्छा 4 13 में से 9 4 और ये 10 में से 64, तो ये आ गया 49/64। एक बार आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या है, हाँ ठीक है आंसर सही आ रहा है बिल्कुल राइट, ये कंफर्म भी हो गया कि कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है, सो इस तरह से आप ये फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा 8th क्वेश्चन, देखिए 8th क्वेश्चन ये कहता है 3 cot A 4 के इक्वल है, 3 टाइम ऑफ cot A इज इक्वल टू क्या है 4, सो ये बताइए cot A की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, cot A की वैल्यू आएगी बेटा 3, 4 के डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, cot A की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा फिर से भाई अगर cot A की वैल्यू ये है तो इसको मैं यहाँ दोनों को k से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और cot होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो यहाँ से बेस क्या आ गया 4k और परपेंडिकुलर यहाँ से क्या आ गया 3k, ठीक है। सो यहाँ से हमें बेस मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया, ठीक है। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, सो पहले तो हम इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फिर से हमें क्या चाहिएगा ट्राइंगल तो बनानी पड़ेगी, बनाते हैं ट्राइंगल, ठीक है। दिस एंगल इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। एंगल ए के लिए ये साइड क्या है परपेंडिकुलर, एंगल ए के लिए ये वाली साइड क्या है बेस, ठीक है। सो बेस हमारे पास क्या है 4k,
परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3k। यहाँ पर इस बार मैं पाइथागोरस अप्लाई मैं नहीं करूँगा, क्योंकि काफ़ी बार मैं आपको पाइथागोरस अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज किसी भी साइड को निकलवा चुका हूँ। आई थिंक यहाँ तक आपको ये आ जानी चाहिए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये साइड बेटा क्या आएगी 5k आएगी। क्या आएगी ये साइड 5k। ठीक है, पाइथागोरस आप लगा के देखिए, आप इजीली निकाल लेंगे, राइट। ठीक है, अब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमें ये चेक करना है बेटा कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, सो क्या करते हैं, देखो जरा, सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन की LHS की वैल्यू फाइंड करते हैं। LHS क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, अगर ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर ए, सो इसका मीनिंग होता है बेटा साइन ए होल स्क्वायर। क्या मीनिंग होता है इसका, साइन ए होल स्क्वायर। अगर ऐसा लिखा है कॉस स्क्वायर ए, सो इसका मतलब होता है कॉस ए होल स्क्वायर। ठीक है, और भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के यहाँ पर ऐसे बीच में स्क्वायर लिखा है, इसका मीनिंग होल स्क्वायर ही होता है। ठीक है, सो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस, मैं इसको टेन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसको क्या लिख सकता हूं 1 प्लस टेन ए होल स्क्वायर। कभी कभी डाउट हो जाता है कि रिकॉर्डिंग चल रही है या बंद है ना। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अब बताइए आप मुझे टेन ए की वैल्यू यहां से बताइए, यहां से टेन ए क्या आना चाहिए, बताइए टेन ए यहां से क्या आना चाहिए। तो टेन ए होना चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3k अपॉन क्या, अपॉन 4k, 3k अपॉन 4k। सो ये क्या हो गया बेटा 1 माइनस 3k अपॉन 4k होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस दिस इज व्हाट 3k अपॉन 4k होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये कितना हो गया बताओ जरा, 1 माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो गया 1 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। एलसीएम लें तो ये हो गया 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, अपॉन में एलसीएम क्या आएगा 16k स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर अपॉन 16k स्क्वायर। ये कट हो गया, क्या बचेगा न्यूमरेटर में बताइए, 16 में से 16 में से 9 माइनस करेंगे 7k स्क्वायर, और इधर ये 25k स्क्वायर, ये कट हो जाएगा 7 अपॉन 25, इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा 7 अपॉन 25। के स्क्वायर दोनों क्या हो गए, कट हो गए। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू, बताओ राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बताओ यहां से बताओ कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ए की वैल्यू आनी चाहिए बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4k अपॉन, अच्छा एक बात बताओ, एक बार हमने के स्क्वायर यहीं क्यों कैंसिल नहीं किया, यहीं कैंसिल करते तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कम होती। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ ना, 2 बज गए, दिमाग ने भी बिल्कुल साथ छोड़ दिया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 1 माइनस 9 अपॉन 16, और ये हो गया 1 प्लस 9 अपॉन 16। एलसीएम लोगे 16 माइनस 9
अपॉन में 16 और नीचे क्या होगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा जो पहले आया था। तो ये क्या हो गया 16 माइनस 9 7। अच्छा यहाँ पर आप एलसीएम से एलसीएम कट भी कर सकते हो, तो ये होगा 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25। इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 अपॉन 25। देखो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा cos ए इज 4/5 अपॉन 4 अपॉन 5 के से के कट हो गया 4 अपॉन 5 आ गया। सो ये वैल्यू हो गई 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए। साइन ए क्या होगा बेटा, साइन ए की वैल्यू फाइंड करें तो साइन ए क्या होना चाहिए, साइन ए होना चाहिए 3k अपॉन 5k, 3k अपॉन 5k, के कट हो गया 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर आ गया। दिस इज व्हाट नाउ, ये हो गया 16 अपॉन 25, 16 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया 9 अपॉन 25। ठीक है, क्या आ गया एलसीएम दोनों का 25 ही रहेगा, न्यूमरेटर में आएगा 16 माइनस 9 दैट इज 7 अपॉन 25। ठीक है, सो हमारा LHS, दिस इम्प्लाइज LHS इज इक्वल टू क्या है RHS। ठीक है, उन्होंने यही पूछा था कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, हमने फाइंड आउट किया और हमें क्या मिला कि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ऑल राइट। चलते हैं आगे, क्या गिवन है हमें 9th क्वेश्चन में। ये कहता है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट ए, टेंजेंट ए इज दिस। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, टेंजेंट ए की वैल्यू हमें गिवन है, क्या गिवन है टेंजेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो इसको यहाँ के से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी के से कर देते हैं। तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आ गया बेटा 1k और बेस क्या आ गया, बेस हो गया √3k। ठीक, बेस हो गया √3k। अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है साइन ए। सो पहले तो हम ट्राइंगल बनाएं, ये बन गई हमारी ट्राइंगल। इसमें देखो एक बात ध्यान देने वाली है, एंगल ए यूज हुआ है सी यूज हुआ है, इसका मतलब ये है साइन ए कॉस ए ये सब हमने फाइंड किया है, साइन सी कॉस सी फाइंड किया है। कभी भी ये टर्म हम 90 डिग्री एंगल के लिए फाइंड नहीं करते, करेंगे क्लास 11th में। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर साइन ऑफ ए अगर फाइंड करना है, आपसे ट्राइंगल की साइड्स के रेशियो के टर्म में पूछा है, तो वो फिर आपको राइट एंगल वहां पर नहीं होगा। साइन ए पूछा है तो ए पे राइट एंगल नहीं होगा, एक्यूट एंगल होगा। साइन सी पूछा है, सॉरी कॉस सी पूछा है तो सी पे राइट एंगल नहीं होगा। ठीक है, 10th क्लास में आपको ये ध्यान रखना है। अब ए और सी दोनों दिए हुए हैं, तो ए और सी पे किसी पे भी राइट एंगल नहीं होगा, तो फिर राइट एंगल कहाँ होगा बी पॉइंट पे। ये ए हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, सो ए एंगल के लिए पहले बात करते हैं। ए एंगल के लिए, ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगा ये साइड BC, तो परपेंडिकुलर आपको के गिवन है, बेस आपको क्या गिवन है √3k गिवन है, ये रहा बेस। सो हाइपोटेन्यूज फिर से पाइथागोरस लगाएंगे, तो हाइपोटेन्यूज क्या आना चाहिए √ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं क्या आएगा, देखो जरा चलो करते हैं फाइंड। AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ जरा
क्या होना चाहिए, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो क्या आएगा के स्क्वायर प्लस में √3 के होल स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, के स्क्वायर प्लस ये क्या बन गया 3 के स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू, ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, दिस 4 के स्क्वायर, तो ए सी कितना होगा, रूट ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू 2 के। ए सी किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। ये साइड हमें पता लगी क्या है, 2 के है, करेक्ट। चलते हैं आगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ सी, ये फाइंड करना है। बताइए जरा, साइन ए, देखिए यहां से साइन ए क्या आएगा, साइन ए क्या होगा, साइन ए में ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, के अपॉन 2 के। साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर आपको फाइंड करना है कॉस सी, कॉस सी, ये एंगल क्या है सी, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, तो क्या आना चाहिए कॉस सी। अच्छा बेस क्या होगा सी के लिए, बेस होगा ये, सी के लिए बेस ये साइड होगी बी सी, तो कॉस सी होना चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस सी क्या होना चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सी के लिए बेस क्या है के, हाइपोटेन्यूज क्या है 2 के, ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए के अपॉन 2 के। प्लस में फिर है बेटा कोस ए, अब देखिए कॉस ए कैसे निकलेगा, कॉस ए कैसे निकलेगा, ए के लिए ये साइड बेस है, ये साइड क्या है बेस, ठीक है। अच्छा ये हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस, कॉस ए फाइंड करने के लिए √3 के अपॉन 2 के, ठीक है, ये हो गया कॉस ए। अब साइन सी फाइंड करना है, सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, दिस, और हाइपोटेन्यूज क्या है दिस, तो साइन सी, साइन सी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर सी के लिए क्या है √3 के अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2 के, कट हो गया, क्या आ गया, चलो यही कट तो बाद में कर लेंगे, यहाँ पर क्या आया ये √3 के अपॉन 2 के, ठीक है। सो व्हाट इज इट नाउ, ये के कट हो गया, ये के कट हो गया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो 1/1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस के कट हो गया, यहाँ से ये भी कट हो गया, सो क्या आ गया √3/2 इंटू √3/2, सो व्हाट इज इट नाउ, दिस इज, ये हो गया 1/4, और ये √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, और नीचे क्या आएगा 4, सो क्या आ गया 4, नाउ दिस 1 प्लस 3, 4/4 1 आ गया, ठीक है। अब ये पार्ट, ठीक है, इस पार्ट में भी ऐसे ही करना है आपको, कॉस ए कॉस सी, ठीक है, कॉस ए कॉस सी किसके इक्वल प्रूव करना है, कॉस ए कॉस सी को किसके इक्वल प्रूव करना है, सेकंड पार्ट, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। बताओ कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी √3 अपॉन दिस, √3 अपॉन 2 के, √3 अपॉन 2 के, कॉस ए, कॉस सी क्या होगा, कॉस सी क्या होगा, सी के लिए कॉस के अपॉन 2 के, के अपॉन 2 के,
कॉस सी क्या था, के अपॉन 2k माइनस साइन ए, बताओ साइन ए क्या होगा, के अपॉन 2k, के अपॉन 2k, और साइन सी वैसे हम पहले भी निकाल चुके साइन सी, ये निकाल रखा √3 अपॉन 2k, √3 के अपॉन 2k। सो के तो ऊपर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कैंसिल ही हो जाएंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ क्या बचेगा, √3 इंटू 1 √3 हो गया, नीचे क्या है 2 इंटू 2 4 माइनस यहाँ पर भी 1 बचा है 1 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, जीरो आ गया क्या, ये जीरो। एक बार आंसर देख लेते हैं, हमारा तो जीरो आ रहा है, बुक में क्या आंसर है, बिल्कुल ठीक है जीरो ही आंसर है, और पिछले वाले में 1 ही आंसर है। सो √3/4 माइनस √3/4 इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल PQR में ट्राइंगल कहां पर राइट एंगल्ड है, Q पे, ट्राइंगल PQR में ट्राइंगल कहां पर राइट एंगल्ड है, Q पॉइंट पे राइट एंगल है। ठीक है, Q यहां हो गया, P यहां ले लेते हैं, R यहां ले लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब ये कह रहा है कि P क्या कह रहा है, PR प्लस QR 25 के इक्वल है, PR प्लस QR किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है। ठीक है, PQ 5 है, PQ 5 सेंटीमीटर है, कितना है 5 सेंटीमीटर, PQ हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और PR देख रहे हो आप कहां पर है, ये साइड, प्लस में QR इन दोनों साइड्स का सम 25 है। सो मैं एक काम कर रहा हूं, इस साइड को x अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, अब आप देखिए क्या दिया है, PR प्लस QR दिस इज इक्वल टू 25, ये गिवन है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। ऑल राइट, PR बताइए मुझे, PR का नहीं पता, मैंने QR को x लिया है, QR को मैंने क्या लिया है x, तो ये हो गया PR प्लस में x दिस इज इक्वल टू 25। सो PR की वैल्यू क्या आ गई, 25 माइनस x। सो इस साइड को मैं क्या लिख सकता हूं, 25 माइनस x। समझ आया आपको? ठीक है, फिर से देख लीजिए, PR प्लस QR 25 दिया हुआ है, PR प्लस QR ये 25 गिवन है, ये तो हमें गिवन था। QR को मैंने x अज्यूम कर लिया, QR को क्या अज्यूम कर लिया, x। ठीक है, तो PR प्लस x 25 हो गया, x को मैं राइट साइड पे लेके गया, तो PR क्या आ गया यहाँ से, 25 माइनस x आ गया। करेक्ट। अब इस ट्राइंगल पे आप पाइथागोरस अप्लाई कीजिए। सो क्या होगा बेटा, 25 माइनस हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में PR होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ होल स्क्वायर प्लस दिस, यहाँ पर राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR क्या है, 25 माइनस x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ क्या है 5, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25, प्लस में QR क्या जूम किया है x, तो ये x स्क्वायर हो गया। इसको हम ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से। सो ये क्या हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर दैट इज 25 का स्क्वायर 625 प्लस b स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, माइनस में क्या होता है 2ab, a कितना है 25
b क्या है x, दिस इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्र, करेक्ट। अब देखिए एक्स स्क्र और एक्स स्क्र दोनों साइड से कट हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, लेफ्ट साइड में 625 माइनस ये क्या हो गया बेटा 50x, 2 इंटू 25 इंटू एक्स 50x, और राइट हैंड साइड में क्या है 25, ठीक है। इस 25 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आता हूँ, तो 625 माइनस 25 दिस इज इक्वल टू 50x, करेक्ट। 625 माइनस 25 ये हो गया 600, दैट इज 50x, जीरो से जीरो कट कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60/5, कट करें 12, x आ गया 12, ठीक है, x क्या आ गया 12, करेक्ट। अगर ये साइड 12 आ गई तो ये साइड 25 माइनस क्या हो गई 12, जो कि क्या होती है 13, ठीक है। तो अब सभी साइड्स हमारे पास हैं, तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन p, साइन ऑफ p क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये p एंगल है, इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, और ये होगा बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो tan p सॉरी साइन p परपेंडिकुलर, बताइए परपेंडिकुलर p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा दिस 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो एक ही होता है 5/13, फिर फाइंड करना है cos p, cos ऑफ p, cos p क्या होगा बताओ जरा, cos p क्या होगा, cos ऑफ p 5/13, बेस क्या होता है cos, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, देन आएगा tan p, tan p क्या होगा tan p बताओ जरा, tan p हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि क्या गिवन है 12/5, ठीक है, राइट। अब बचता हमारा 11th क्वेश्चन, उसको भी फटाफट कर देते हैं, ठीक है। सोना है बेटा, नींद आ रही है बहुत, 2:30 बज गए हैं, 2:30 हो गए हैं रात के, ठीक है। आपको ये ज़्यादा छोटा तो नहीं होगा ना, रीड तो आप कर लेंगे ना, ठीक है। चलो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये स्टेटमेंट्स हमें बतानी है कि ये ट्रू या फॉल्स हैं, ट्रू है या फॉल्स है। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी अगर ये छोटा हुआ फॉन्ट तो, ठीक है, मैं इधर ही रख देता हूँ इन सबको, सो दैट कि मैं इनको थोड़ा सा साइज बढ़ाकर इसको आपको इजीली दिखाई दे जाए, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है बेटा, फर्स्ट पार्ट में हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। अच्छा, एक बात मैं इससे पहले बता देता हूं आपको, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इन दोनों की वैल्यू 1 और 1 से छोटी होती है, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों की वैल्यू 1 और 1 से छोटी होती है, ठीक है। वैसे तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है एंड कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, -1 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, बट क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो आपको आंसर देना है वो क्या देना है
कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। आपसे यही पूछा जाएगा, आपसे माइनस वाले के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। जस्ट आपको आंसर देना है कि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में कोई नंबर हो सकती है, और 1 से छोटी हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं होगी। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये 1 से बड़ी क्यों नहीं होगी, ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज तक के लिए आप ये याद रख लीजिए कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है, 1 भी हो सकती है या फिर 1 से छोटी रहेगी, ठीक है। अच्छा, टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा, टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है, इनफाइनाइटली लार्ज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट चलें आगे, देखिए जरा, ये कहता है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। सो वो तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि टेंजेंट की वैल्यू इन्फिनिटी तक लार्ज होती है, इन्फिनिटी तक लार्ज होती है, ठीक है। लेस देन 1 क्यों नहीं होगी? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल ए है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ठीक है। अच्छा, मैं ये 3 लेता हूँ, ये 4 लेता हूँ, तो ये साइड मेरी 5 आएगी पाइथागोरस से, ठीक है। अगर मैं यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो टेन थीटा कितना होगा? 3/4। ये 3/4 वैल्यू कैसी है? लेस देन 1 है, ठीक है। अब मैं इसी ट्राइंगल की साइड्स को चेंज कर देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड 4 है, ये साइड 3 है और ये 5 है। आप चेक करके देखिए, ये पाइथागोरस को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पर मेरा ये एंगल थीटा है, तो मैं टेन थीटा फाइंड करूँगा तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन 3, 4/3। देखो ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। और एक बात और बताइए कि अगर मैं ट्राइंगल ऐसे बनाता हूँ, ये साइड भी 4 है, ये साइड भी 4 है, राइट, ये एंगल थीटा है। अगर मैं टेन थीटा फाइंड करता हूँ तो ये क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4/4 1 आएगा। देखो, एक बार टेन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 आई, एक बार ग्रेटर देन 1 आई और एक बार इक्वल टू 1 आई। इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी भी होती है, 1 भी होती है और 1 से बड़ी भी होती है। फिर से सुनिए, टेन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी भी होती है, 1 के इक्वल भी होती है और 1 से बड़ी भी होती है, ठीक है। तो जो यहाँ पर कहा है कि वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, ये तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। जस्टिफिकेशन आप ये दे सकते हो, इन्होंने लेस देन 1 बोला था, आप ये वाला ये वाला लॉजिक दे दीजिए, ठीक है, तो फिर ये गलत हो जाएगा। सेकंड केस में बेटा बोला है सीकेंट थीटा इज 12/13। सेकंड केस में क्या बोला है? सीकेंट थीटा इज 12/13। सीकेंट थीटा कितना है? 12/13, ठीक है। अच्छा, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 12/13। क्या ये बात सही है? सोचिए 2 मिनट, पहले आप सोचिए। सीकेंट थीटा इज 12/13, ओके, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ट्राइंगल बनाए, ये एंगल ए हो गया, ठीक है। तो अगर सीकेंट थीटा 12/13 है, ये 12 के हो गया, 13 के हो गया। सीकेंट थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज आपका 12 है, मैं के को एक बार छोड़ देता हूँ, ठीक है, के को नहीं लिखता हूँ, राइट। तो ये बताइए,
अगर ये हो गया बेटा हाइपोटेन्यूज और ये हो गया बेस, यही होता है सीकेंट थीटा। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 12 और बेस हो गया 13, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, बट यहाँ हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड तो नहीं बना, उससे लॉन्ग साइड तो ये भी है बेस, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहां से हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 12, बेस क्या हुआ 13। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी स्मॉलर देन MIA, स्मॉलर देन बेस। हाइपोटेन्यूज बेस से छोटा नहीं हो सकता, हाइपोटेन्यूज बेस से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर हम सीकेंट थीटा को लेस देन 1 लेते हैं, ये देखो लेस देन 1 है, अच्छा हमें तो इसके लिए करना था, सॉरी, ठीक है। अगर सीकेंट थीटा ये होगा तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बेस से छोटा हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, cos A इज एब्रीविएशन ऑफ यूज्ड फॉर cosecant A। मैंने बिगनिंग में ही बताया था cos A ये एक्चुअली क्या होता है, कोसाइन A का एब्रीविएशन होता है, ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। कोसाइन A का शॉर्ट फॉर्म क्या है, cos A, ठीक है, कोसिकेंट नहीं, कोसिकेंट का नहीं है ये, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स, ये भी फॉल्स हुआ। उसके बाद कहता है कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। देखो ये कोट ए पूरा एक इसका रेशियो है हाइपोटेन्यूज अपॉन, हाइपोटेन्यूज नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो भी हम साइन ए लिखते हैं, साइन ए ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सिंगल टर्म है, ये साइन ए क्या एक सिंगल टर्म है, ये कोई दो टर्म्स का प्रोडक्ट नहीं है। इसी तरह जैसे हम कोस ए लिखते हैं, दिस इज ऑल्सो ए सिंगल टर्म, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से कोट ए प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स की कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, नो, ये भी क्या है, फॉल्स हो गया। नेक्स्ट कहता है, अरे ये क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, सारे ही रॉन्ग आते जा रहे हैं हमारे। साइन थीटा इज 4/3, फिर से बेटा वही बात आ गई, साइन थीटा इज 4/3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया 4, हाइपोटेन्यूज हो गया 3। परपेंडिकुलर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने बताया हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है, परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूज से हमेशा क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे। यहाँ पर भी आप वही रीजन लिखोगे, क्या रीजन, कि हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी स्मॉलर देन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी स्मॉलर देन बेस, हाइपोटेन्यूज भी बेस से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी क्या है, अगेन ये फॉल्स, सारे पार्ट हमारे फॉल्स आए हैं, ठीक है, कोई भी ट्रू नहीं आया। एक ट्रू था, सेकंड पार्ट क्या गड़बड़ हुई, सेकंड पार्ट यहां क्या हुआ, सीकेंट ए 12/5 क्या गड़बड़ हुई, यहां पर चेक करो बच्चों दोबारा, सीकेंट ए में क्या हुआ, ये फॉल्स क्यों आया, एक मिनट दीजिए। सीकेंट ए वाले में क्या था, सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5, कुछ गलत तो नहीं ले लिया था वहां पर, सीकेंट ए, दिस इज ए, तो सीकेंट ए क्या होता है बेटा, सीकेंट ए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 12/5, ये 12 है, ये 5 है, पाइथागोरस लगा के आप ये भी निकाल लेंगे, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। देखो
परपेंडिकुलर निकालोगे आप तो वो आएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 144 माइनस 25, ठीक है। 119 p इज इक्वल टू दिस, ठीक है। आई थिंक यही आना चाहिए ना, 144 माइनस 25, ठीक है, ये आना चाहिए 119। तो ये भी 12 से कम होता है ये वैल्यू, और ये भी 12 से कम है, और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड हो गया। ये फॉल्स नहीं है बच्चों, ये ट्रू है। क्या है ये? ट्रू है। पता नहीं पिछली बार हमने कैसे सोल्व किया, ये सेकंड पार्ट ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं, ठीक है। चलो, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। आप इसको सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, एंड इसके सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को एक बार अच्छे से करके देख लीजिए, करेक्ट। चलो, अगली क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बच्चों। ऑल राइट।